Morning students, welcome to the worksheet number 72, and today we'll do revisions of chapter number 6 lines and angles, and it is based on the revision of worksheet number 21, 22, 23, 24. Okay, our first question is the degree measurement of x and y respectively in this figure. इस फिगर में x और y को आपको निकालना है। आप देख रहे हो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की तरह दिख रहे हैं। ऐसे क्रॉस में जो एंगल्स होते हैं वर्टिकली अपोजिट होते हैं। सो y को होना चाहिए यहाँ पे 80 बिकॉज दे आर इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। और x आपका होगा, ये दोनों का एडिशन कितना होता है 180 डिग्री। सो अगर ये 80 है तो ये होगा आपका 100 डिग्री। सो x इज़ 100 एंड y इज़ 80। तो ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, इसको हमने निकाला वर्टिकली अपोजिट से और इसको हमने देखा लीनियर पैर से। ठीक है, सो ये आपका हो गया 180 डिग्री। नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड इन दिस फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी। इन द फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी सी डी दोनों पैरेलल है। आपको x प्लस वाई का सम निकालना है। अब आप देखो यहाँ पर अगर ये दो लाइन्स एक दूसरे के पैरेलल हैं और ये आपकी ट्रांसवर्सल है, तो इस तरीके से ये एंगल आपका किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। ये दोनों कैसे एंगल्स हैं, दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स। सो y इज इक्वल टू 60 डिग्री। आप बोलेंगे y इज इक्वल टू 60 डिग्री बिकॉज इट इज़ ऑल्टरनेट एंगल। यहाँ पे आप रीजन देंगे ऑल्टरनेट एंगल, ALTERNATE, ऑल्टरनेट एंगल। ओके, सिमिलरली x इज आपकी ABCD दोनों पैरेलल्स हैं, AB और CD दोनों पैरेलल है। यहाँ पर ये ट्रांसवर्सल हो जाएगी, तो ये दोनों एंगल्स ऑल्टरनेट एंगल होंगे। सो x इज़ ऑल्सो इक्वल टू 40 डिग्री और इस पर भी सेम रीज़न रह जाएगा, ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है, और इसमें दोनों लाइंस कौन सी पैरेलल है, AB इक्वल टू CD, और ये आपकी ट्रांसवर्सल हो गई। ओके, सो अब x और y को दोनों को ऐड करेंगे, हमारे पास क्या आंसर आएगा, x प्लस वाई इज़ 100 डिग्री, 60 प्लस 40 डिग्री। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल। अगर दो पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट होती हैं किसी ट्रांसवर्सल से, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ये ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे जो इंटीरियर एंगल्स हैं, इनका एडिशन कितना होता है, इनका एडिशन होता है 180 डिग्री। सो सप्लीमेंट्री यानी सी पार्ट हमारा आंसर आ जाएगा। दिस इज़ योर आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 इज इफ लाइन L इज पैरेलल टू M, L और M पैरेलल है और L N के पैरेलल है, देन X इज इक्वल टू, तो ये एक हमारी लाइन है, एक और लाइन है और एक और लाइन है। ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल जा रही है, P यहाँ पर, P आपकी ट्रांसवर्सल जा रही है। ये M है, ये L है और ये N है। ठीक है, यहाँ पर ये आपको 2x दिया है और x की वैल्यू आपको निकालनी है और ये आपको 4x दिया है। अब आप देखिए, अगर ये 2x है तो ये एंगल आपके दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल है, तो ये 2x है, तो एक छोड़कर एक एंगल ये कॉरस्पॉन्डिंग होंगे, ये भी 2x होगा। ठीक है, आप रीज़न क्या देंगे, सिंस L इज़ पैरेलल टू M, दीज टू एंगल्स आर कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच अदर, सो दीज टू आर इक्वल। अब L इज़ पैरेलल, सेकेंड पॉइंट में रहेगा L इज़ पैरेलल टू N। अब यहाँ पर L और N एक दूसरे के पैरेलल है, सो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, पहले में रीज़न है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, फर्स्ट में रीज़न रहेगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये रीज़न रहेगा, ये फर्स्ट पॉइंट में रीज़न रहेगा। और सेकंड में रीज़न रहेगा सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ये वाली लाइन, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। सप्लीमेंट्री मीन्स 180 डिग्री, सप्लीमेंट्री लिखो या 180 डिग्री लिखो, एक ही बात है। ठीक है, सो सेकेंड में आप लिखेंगे L इज़ पैरेलल टू M और ये रीज़न लिख देंगे, ये रीज़न सेकेंड पॉइंट में। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 2x प्लस 4x इक्वल टू 180 डिग्री। इसको इरेज कर देते हैं। फर्स्ट पॉइंट में L इज़ पैरेलल टू M, सेकेंड पॉइंट में L इज़ पैरेलल टू N और सेकेंड रीज़न लिख दोगे तो उसके हिसाब से 2x प्लस 4x आपका होगा 180 डिग्री। ये आपका 2x हो जाएगा। सो ये आपका 6x इक्वल टू 180 डिग्री और x इज़ इक्वल टू 180 अपॉन 6 इक्वल टू 30 डिग्री। सो x की वैल्यू हमारी क्या आई, 30 डिग्री आई। सो ये आपका सी पॉइंट आंसर हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। ये स्मॉल क्वेश्चंस हैं, इसमें बहुत एक्सप्लेनेशन से लिखने की ज़रूरत नहीं है। इन द फिगर ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, ये दोनों पैरेलल हैं और ये ई एफ और ये जी एफ ये दोनों बाइसेक्टर हैं। तो बाइसेक्टर है तो यहाँ पर ये एंगल्स इक्वल होंगे। ठीक है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होंगे।
ई एफ और एफ जी बाइसेक्टर है बी ई एफ का, यानी ये जो है इसका ये बाइसेक्टर है, ठीक है। और इसी तरीके से ये जो एंगल है इसका ये बाइसेक्टर है। ओके, सो अब हमें मेजरमेंट ऑफ एफ जी ई ये एंगल निकालना है, ठीक है। तो अब हमारी ये लाइन्स है, ये लाइन हो गई, दूसरी लाइन ये हो गई, और एक लाइन आपका ऐसे चले गया, और ये एक आपका बाइसेक्टर आया, और ये एक आपका बाइसेक्टर आया, इस तरीके से, ठीक है। आपको ये एंगल निकालना है, ये वाला एंगल, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर एक चीज़ ये बोल सकते हो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर कि आपका एंगल बी ई एफ कौन सा हुआ, ये बी ई एफ, ये हुआ बी ई एफ प्लस एंगल ये लो डी एफ ई, ये वाला एंगल डी एफ ई, तो हम लिख सकते हैं प्लस एंगल डी एफ ई इज़ इक्वल टू, ये दोनों का एडिशन कितना होगा, इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। बिकॉज क्या रीज़न रहेगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ये आपकी दोनों लाइंस पैरेलल हैं, यहाँ पर ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, आप बोलेंगे ए बी सी डी के पैरेलल है, तो उस हिसाब से सम ऑफ दीज टू एंगल्स हैज़ टू बी 180 डिग्री, इन दोनों का एडिशन 180 होना चाहिए। और रीज़न क्या रहेगा, रीज़न ये रहेगा सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। ये आपका रीज़न हो गया, ठीक है। आप ये पॉइंट लिखेंगे, ये इसके पैरेलल है, ये लिख के यहाँ पर ये रीज़न चला जाएगा आपका। ओके, अब आप बोलेंगे अब दोनों साइड में हाफ कर दो इसका, टेकिंग हाफ ऑन बोथ द साइड्स, या हम बोलेंगे डिवाइडिंग बाय 2, डिवाइड बाय 2। तो अब ये क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल बी ई एफ प्लस, इसको हाफ को कॉमन निकाल लेते हैं, एंगल डी एफ ई, इधर हमने इसका हाफ कर दिया दोनों का, और इधर भी 180 का हाफ हो जाएगा, इज इक्वल टू 180 अपॉन 2। ओके, सो अब आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा नेक्स्ट पॉइंट, जब हमने इनको हाफ कर दिया, सो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाएगा कि हाफ ऑफ दीज टू एंगल्स इज इक्वल टू, ये दोनों एंगल्स को हम बी एफ ई को हम इसको एंगल 1 नाम दे देते हैं, डी एफ ई को एंगल 2 नाम दे देते हैं, तो ये आपका ये एंगल 1 हो गया और ये आपका एंगल 2 हो गया। दिस इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, हो गया। अब इसके बाद आप ट्राइंगल के अंदर आ जाइए, इन ट्राइंगल, अब इस ट्राइंगल के अंदर आ जाओ, इन ट्राइंगल जी ई एफ, ये आपका ट्राइंगल है जी ई एफ। अभी आपने देखा एंगल 1 प्लस एंगल 2 आपका कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। हाफ ऑफ एंगल 1 प्लस 2, इसका हम हाफ को हटा देंगे, बिकॉज इस आपने पूरे एंगल का आधा, इसको वो एंगल 1 माना है, ठीक है। ये आपका एंगल 1 हो गया, हाफ ऑफ दिस फुल एंगल इज एंगल 1। ओके, ये एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये आपका 180 डिग्री हो गया। देखो ये पूरा आपका एंगल था बी ई एफ, उसका हाफ हो गया ये एंगल, ठीक है। इसी तरह इस पूरे एंगल का हाफ हो गया ये एंगल, और इन दोनों का एडिशन कितना हो गया, 180 डिग्री। ओके, सो अब इस ट्राइंगल के अंदर हम तीनों एंगल्स का सम कितना करते हैं, 180 डिग्री करते हैं। सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन ए ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। अगर ये दोनों ही 90 है तो इसको 90 होना चाहिए ना, तभी तो 90 प्लस 90 180 होगा। सो एंगल जी एफ ई इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर हो गया, कैसे करा है क्वेश्चन, ये एंगल लिया था फुल बी ई एफ और ये एंगल लिया था फुल, इन दोनों का सम 180 डिग्री हुआ, इस रीज़न से सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। उसके बाद हमने सारे का हाफ कर दिया, हाफ करने के बाद इसको तो हमने एंगल 1 एंगल 2 मेजर कर दिया, और वहाँ 180 का हाफ 90 हो गया। उसके बाद हमने इनका एंगल सम प्रॉपर्टी ले ली ट्राइंगल की। क्लियर हुआ। नाउ अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इन फिगर एल इज़ पैरेलल टू एम, यहाँ पे एल और एम दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, वाई का मेजरमेंट आपको निकालना है। अच्छा, अगर जब ये दोनों लाइन से एक दूसरे के पैरेलल हैं और ये एक ट्रांसवर्सल है, तो ये अगर आपका 60 डिग्री है, इफ़ दिस इज 60 डिग्री, दिस ऑल्सो हैज़ टू बी 60 डिग्री, इसको भी 60 होना चाहिए। क्या रीज़न है उसका, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। देखो ये लाइन है आपकी एक, ये लाइन है, और यहाँ पे आपने एक लाइन ली और ये आपका एक ट्राइंगल जैसे बना है, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने बोला है कि ये है आपकी लाइन एल, ये लाइन है एम, और
ये आपको 60 डिग्री दिया है, ठीक है। इफ़ दिस इज 60 डिग्री, ठीक है, एक छोड़ के एक एंगल ये 60 डिग्री होगा, ये कॉरस्पॉन्डिंग है एक दूसरे के। आप बोलेंगे एल इज पैरेलल टू एम एंड दीज टू एंगल्स आर इक्वल बिकॉज दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। ये रीज़न लिखोगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ओके। ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग हो गए। अब यहाँ पर ये पूरा फुल एंगल क्या है, लीनियर पेयर। अगर ये आपका 60 है तो ये 120 होना चाहिए ना, ठीक है, लीनियर पेयर के हिसाब से। तो ये आपका 120 होना चाहिए, ओके। और ये y लिया हुआ है, तो अब इस ट्राइंगल के अंदर ये y है, ये 120 है और ये 25 है। अब यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, यानी कि y प्लस 120 प्लस 25 इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज सम ऑफ ऑल दी एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। पहले आपने पैरेलल लाइन से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की प्रॉपर्टी लगाई, उसके बाद सेकेंड नंबर पे आपने लीनियर पेयर लगाया कि एक लाइन पे जो भी दो एंगल्स होते हैं एक लाइन के ऊपर वो आपके 180 होते हैं। अगर ये 60 हुआ तो ये 120 होना चाहिए, वो लीनियर पेयर का रीज़न है, ठीक है। उसके बाद आपने एंगल सम प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी आप लगा रहे हो एंगल सम प्रॉपर्टी, तीनों को ऐड करके 180 डिग्री। सो अब ये कितना आना चाहिए वाई, ऐड करो 120 और 125 को करेंगे तो 145 आएगा, और y विल बी इक्वल टू 180 माइनस 145 डिग्री, और दिस विल बी इक्वल टू 35 डिग्री, है ना। 10 में से 5 गए, 7 माइनस 4 35 डिग्री। तो ये आपका डी पार्ट आंसर है, क्लियर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। लेट्स सीरीज इट। ये एकदम फास्ट आप क्वेश्चंस कर सकते हो, मेंटल मैथ्स में पूछा जाता है बच्चों से। इन दिस वैल्यू ऑफ एक्स, अब यहाँ पर वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी है। यहाँ पर आप पहले लीनियर पेयर लगा दो इन दोनों के अंदर, ठीक है। अच्छा, उसमें कोई फ़ायदा नहीं, ये एक्स है, इधर लगा दो लीनियर पेयर। ये 100 है, ये कितना होना चाहिए, 80 होना चाहिए, ये तुम्हारा 80 होना चाहिए, है ना। इधर लीनियर पेयर लग गया, सम ऑफ ऑल टू एंगल्स ऑन द लाइन इज़ 180 डिग्री, ठीक है। ये 80 है, ये 60 है, उससे ये निकाल सकते हो एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। ये आपका 100 है तो ये 80 निकल गया बाय लीनियर पेयर। ये आपका 60 डिग्री है। अब आपको x निकालना है, तो आप देखो एक ट्राइंगल के अंदर दिस इज 60, दिस इज 80, तो 60 प्लस 80 कितना हुआ, 140। 140 हो गया तो ये कितना होना चाहिए, 40 होना चाहिए, ठीक है। 60, 80 प्लस 40 120 प्लस 60 180, सम ऑफ ऑल दी एंगल्स। अब ये 40 है तो ये कितना होगा, लीनियर पेयर इसमें लगा दो, ठीक है, लाइन के ऊपर लीनियर पेयर, तो ये 140 होगा, x इज इक्वल टू 140 डिग्री, ये लीनियर पेयर हो गया, ओके। सो फर्स्ट नंबर पे हमने लगाया लीनियर पेयर जब हमने इन दोनों को निकाला। उसके बाद हमने लगाया ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी, ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी की सम ऑफ ऑल दी एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तीसरे नंबर पे फिर हमने यहाँ पर क्या लगाया, लीनियर पेयर। ये 3 स्टेप्स में ये काम हुआ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन नंबर 8, प्रूव दैट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये देखो, जैसे हमने ये दो एंगल्स बनाए, 1 2 3 4, यहाँ पे 2 और 4 वर्टिकली अपोजिट है, 1 और 3 वर्टिकली अपोजिट है। तो इसके अंदर आप ये बोल सकते हो कि 1 + 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर है ये, ठीक है। इसी तरह हम बोल सकते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये भी लीनियर पेयर है। देखो इन दोनों का सम 180 होगा, इसी तरह 2 और 3 का सम भी 180 होगा, ये भी लीनियर पेयर है इस लाइन के अकॉर्डिंगली। अगर आप इसको लाइन L मान रहे हो, इसको लाइन M मान रहे हो, तो 1 और 2 आपकी किस पे लाई कर रहे हैं, 1 और 2 ये तुम्हारे लाइन M के ऊपर, इस लाइन को देख लीजिए, M के ऊपर लाई कर रहे हैं, और इसको हम कर रहे हैं तो ये लाइन L पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। ये लाइन M से हो गया और ये लाइन L से हो गया। अब लाइन जो फर्स्ट पार्ट है इसके अंदर हम लिख सकते हैं कि 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2, हम लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल 2, और उसी तरह वहाँ पे एंगल 3 को लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस एंगल 2, इसको उधर ले जाओ 2 को, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर 2 को उधर ले जाओ। अब इन दोनों को कंपेयर करो, ये भी 180 डिग्री माइनस 2 है, ये भी 180 डिग्री माइनस 2 है। सो 1 और 3 दोनों इक्वल हो गए ना। व्हेन वी कंपेयर दीज टू इक्वेशंस वी फाइंड दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, सो ये प्रूव हो गया, एंड दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, सो इट इज़ प्रूव्ड, ठीक है। सिमिलरली इसी तरह हम इन दोनों को भी कर सकते हैं, जब हम 1 और 2 को ले रहे हैं और अगली बार हम 1 और 4 को ले लें,
1 और 2 को लिया था लीनियर पेयर, इसी तरह 1 और 4 भी लीनियर पेयर हो जाएगा। तो ये तुम उससे प्रूव हो जाएगा 2 और 4 का। ओके, तो ये हमने प्रूव करा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। कंपेयरिंग दीज टू इक्वेशन, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, सो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखो, द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर, एक ट्राइंगल के 3 एंगल्स ये हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड फाइंड द एंगल्स। ठीक है, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल कितना होता है 180 डिग्री, यानी इसको ऐड करके 180 आना चाहिए। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, तो तीनों को ऐड करके आपका 180 आना चाहिए, बिकॉज सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। अब हमने x को ऐड किया, 2x आ गया, x/2 को ऐसे ही लिख दिया, -40 -20 -10, तो सारे माइनस वाले आपस में ऐड हो गए, -70 डिग्री आ गया। ओके, अब हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। नॉर्मली आप लोगों को ऐड करना आना चाहिए कि 2x + x/2 आपका कैसे होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है 4x + x/2। इसमें डाउट है बच्चों, तो ये तुम्हें फ्रैक्शन नंबर्स का एडिशन सीखना होगा कि किस तरह से फ्रैक्शन नंबर्स ऐड करते हैं। यहाँ पे आप इसका एलसीएम लेते हो ना, 2/1 + 1/2, ये बिल्कुल उस तरीके से क्वेश्चन है। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो 2 ऊपर आ जाता है 4/2 + 1/2, तो क्या हो गया 4 + 1, ऐसे हो गया, और बिल्कुल x साथ में लग जाता है इस तरीके से सेम। मेरे ख्याल से अब सब बच्चों को ये चीज़ें तो ऐड करनी आती होंगी। ये बिल्कुल जैसे फ्रैक्शन नंबर्स ऐड हो रहे हैं उसी तरह अलजेब्रा का x साथ साथ चलता रहता है। तो आप इसको ना इससे मल्टीप्लाई कर लेते हो, 4x + x, ये ऐड होके 5x/2। ठीक है, और इधर ये जो -70 है इसको इस तरफ ले जाओ, तो ये प्लस साइन हो जाएगा। ओके, अब इन दोनों नंबर्स को ऐड कर दो। ये सिंपल इक्वेशंस में रूल होते हैं ना, कि जब भी हम कोई इक्वालिटी के इधर उधर चीज़ें लेके जाते हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस, मल्टीप्लाई डिवाइड डिवाइड मल्टीप्लाई, है ना, तो इधर आके प्लस हो गए, इन दोनों को ऐड कर 250। अब हमें x को यही रखना है, और हम क्या करेंगे, ये दोनों नंबर्स 5 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 इससे डिवाइड हो रहा है, तो जो डिवाइड हो रहा है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो 5 मल्टीप्लाई हो रहा है वो नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। या हम इसको ऐसे भी बोलते हैं, जो ऊपर है वो नीचे चला जाएगा, जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब इसको कट करो, सिंपल करो, तो ये 5 5 ज़ा, ये आपका 5 5 ज़ा 25, 50 × 2 बनता है, और ये आपका आ जाता है 100। सो x की वैल्यू 100 आ गई। सो x - 40 यानी कि 100 - 40 करके 60 डिग्री का एंगल आ जाएगा। दूसरा आ जाएगा 100 - 20 करके 80 डिग्री का एंगल आ जाएगा। और ये तीसरा हो जाएगा 100/2 -10, यानी कि 50 - 10 यानी कि 40 डिग्री आ जाएगा। सो आपके एंगल्स आ गए 60 डिग्री, 80 डिग्री एंड 40 डिग्री, ये 3 एंगल्स आ गए। ठीक है, तीनों को ऐड करके देख लो, 60 40 100 और 180, तीनों का एडिशन 180 आ रहा है ना, तो हमने करेक्ट किया। ओके, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हम कर चुके हैं, 9 हमने अब भी करा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, इन द गिवन फिगर वेयर एल इज पैरेलल टू एम, एल और एम एक दूसरे के पैरेलल हैं। यहाँ पर ये दोनों लाइंस पैरेलल दी हैं, एल इज पैरेलल टू एम एंड एल एम आर बाइसेक्टर्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ATQ एंड TUS, ये आपको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स दे रखे हैं। ठीक है, ये इसके बाइसेक्टर्स हैं। तो प्रूव दैट PQ इज पैरेलल टू RS, आपको PQ और RS को पैरेलल प्रूव करना है। ठीक है, सो अब इसने ये तो बोल दिया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, लेकिन अब हमें ये PQ को और RS को पैरेलल करना है। तो अब आप एक चीज़ तो ये देखो कि जब ये लाइंस आपकी ऐसे जा रही हैं और ये बाइसेक्टर है, ये बाइसेक्टर है, तो अगर ये वाला आपका L M का बाइसेक्टर है, तो अगर हमने इसको X माना तो ये भी X होगा, क्योंकि बाइसेक्टर है। इसको Y माना तो ये भी Y होगा, बिकॉज दीज आर बाइसेक्टर्स अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, वी नो दैट x इज इक्वल टू x एंड y इक्वल टू y, बिकॉज अब हम ये भी बोल सकते हैं x इक्वल टू y, बिकॉज हियर L इज पैरेलल टू M, L और M एक दूसरे के पैरेलल हैं और ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। सो x y के इक्वल हो जाएगा। अब इन दोनों को आप ऐड करो, क्या इसको दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड में, सो 2x इक्वल टू 2y आ गया। इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2x क्या है, ये हुआ ना एंगल ATQ, 2x आपका एंगल ATQ हुआ, और 2y आपका क्या हुआ, ये 2y क्या हुआ TUS, एंगल TUS। तो ये दोनों भी इक्वल आ रहे हैं, पर ये क्या है, ये तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। अभी इसने लिखा भी है यहाँ पे दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, और हमने इसको इक्वल प्रूव कर दिया, बट दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, बट दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग की स्पेलिंग लिख लेना बच्चों इससे, ये रही कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की। ओके,
ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। सो दिस इम्प्लाइज अगर ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब पी क्यू आपकी आर एस के पैरेलल है, प्रूफ हो गया। पी क्यू इज़ पैरेलल टू आर एस। सो सारे क्वेश्चंस हमारे हो गए। इस वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ में, लाइक करो, ठीक है, और पुट योर कमेंट्स ऑल्सो, ठीक है। मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करके करने की कोशिश करती हूँ, डायरेक्ट वहाँ नहीं पहुँचती, ताकि कुछ बच्चों को जिसको नहीं समझ आ रहा वो समझ सके। वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है, ठीक है। बाकी ये सब बहुत सिंपल क्वेश्चंस थे, आप इसको जल्दी मेंटली भी ऐसे भी कर सकते हो, इसमें राइटिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है बच्चों। आप अपना ध्यान रखना सभी बच्चे, हम सब फिर मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।